कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉग यानी मेढक। तो अब देखते हैं कि मेढक रहते कहाँ हैं और जो भारत में पाए जाते हैं वो उनका सामान्य नाम क्या है और उनका वर्ग क्या है, संघ क्या है। इसी विषय में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हम लोगों ने बचपन में कभी ना कभी मेढक को पकड़ा भी होगा और ऐसे भी तो हरदम दिखते रहते हैं, और कब दिखते हैं और कब नहीं दिखते हैं ये भी पढ़ना है। तो उनका जो निवास हो गया मेढक का, निवास स्थान जो हो गया उनका मीठे जल एवं धरती। ये कौन से संघ में आते हैं? जो मेढक होते हैं कौन संघ में आते हैं? कसूरी की। इनका जो संघ हो गया कशेरुकी संघ में मेढक आते हैं। और इनका वर्ग जो हो गया एम्फीबिया वर्ग। वर्ग जो हो गया एम्फीबिया। और भारत में जो मेढक की जातियां पाई जाती है सामान्यतः उनको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, उसको भी देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली सामान्य मेढक पाई जाने वाली सामान्य जो मेढक की जाति होती है सामान्य जो जाति होती है उनकी क्या कहते हैं? राना टिग्रीना। राना राना टिग्रीना। जो हम लोग मेढक को देखते हैं उनकी सामान्य जातियां राना टिग्रीना होती है। और मेढक में एक और खास बात है कि वो अपना रंग को बदलते रहते हैं, लेकिन रंग बदलते किस लिए हैं? अपनी सुरक्षा के लिए। मेढक जो होती है छद्मावरण, मतलब वो अपना रंग को बदलते रहती है, किस लिए? अपनी सुरक्षा के लिए। रंग बदलना खुद की सुरक्षा के लिए। ठीक है, रंग क्यों बदलती है? तो खुद की सुरक्षा के लिए जो मेढक होती है वो रंग बदलती है। और आपने देखा हुआ कि मेढक जो होती है पूरे वर्ष दिखाई नहीं देती है, कभी कभी वो छिप जाती है। और छिपती क्यों है और कब छिपती है? तो देखते हैं उसको। शीतम व ग्रीष्म ऋतु में जो मेढक होती है अपनी रक्षा के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। कब कब छिपते हो? शीत व ग्रीष्म ऋतु। शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए वो कहाँ चली जाती है? गहरे गड्ढों और भूमि के अंदर जो है चली जाती है। मेढक को आपने कभी ना कभी पकड़ा होगा तो उनका शरीर जो है चिपचिपा सा
फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर पर श्लेष्मा यानी कि म्यूकस से उनका जो त्वचा होता है वो ढका रहता है, इसी कारण वो चमकते भी हैं और फिसलते भी बहुत ज़्यादा है पकड़ने पर वो। तो उनकी जो त्वचा होती है मेढक की, त्वचा जो होती है श्लेष्मयुक्त और म्यूकस से ढके रहते हैं। उनके त्वचा पर श्लेष्मा और म्यूकस, श्लेष्मा और म्यूकस से ढके होने के कारण, म्यूकस से ढके होने के कारण, ढके होने के कारण चिकनी वो फिसलनी यानी कि चिपचिपी होती है। चिकनी होती है, ठीक है ना। और सदा वो आर्द यानी कि नम रहते हैं। मेढक जो होते हैं हमेशा सदा आर्द होते हैं यानी कि नम होते हैं। उनके ऊपर, मेढक के ऊपर आपने कभी गौर से देखा होगा तो ध्यान दिया होगा कि हरे रंग की अनियमित धब्बे हल्की पीली दिखाई देती है। उनके ऊपर जो होते हैं ऊपरी सतह, ऊपरी सतह जो होती है मेंढक की, ऊपरी सतह धानी हरे रंग की, धानी हरे रंग की, धानी हरे रंग की अनियमित धब्बे हल्की पीली दिखाई देती है। अनियमित धब्बे हल्के पीले रंग की दिखाई देती है। मेढक जो होता है पानी कभी नहीं पीता है वो, और फिर वो पानी पीता कैसे है? तो उनकी जो त्वचा होता है उसी से वो पानी को पी लेता है, ठीक है ना। पानी, मेढक जो होता है पानी नहीं पीता बल्कि उनकी त्वचा द्वारा अवशोषित कर लेता है। मेढक जो होता है पानी नहीं पीता, अपनी त्वचा द्वारा वो अपनी त्वचा द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। मेढक जो होते हैं वो पानी नहीं पीते, अपनी त्वचा द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। और मेढक जो होता है दो भागों में होता है, सिर और धड़। मेढक में गर्दन नहीं होता है और पूंछ भी नहीं होता है। मेढक का शरीर सिर और धड़ दो भागों में विभाजित रहता है। मेढक जो हो गया, मेढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित रहता है, उसमें गर्दन और पूंछ की अभाव होती है। पूंछ एंड
पूंछ एवं गर्दन की अभाव, पूंछ एवं गर्दन की अभाव होती है। मेढक जो होते हैं उनके मुंह के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुलते हैं। मेढक के मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुलते हैं। मेढक के अग्र व पश्चपाद चलने फिरने टहलने वो कूदने के लिए या गड्ढा बनाने के काम में आता है। मेढक के अग्र व पश्चपाद अग्र व पश्चपाद जो होते हैं इसलिए होते हैं चलने फिरने टहलने, चलने फिरने, चलने फिरने टहलने के लिए होते हैं। अग्रपाद जो होते हैं मेढक के दोनों जो अगले अग्रपाद जो होते हैं उसमें चार अंगुलियां होती है और पश्चपाद में 5 अंगुलियां होती है। अग्रपाद में 4 अंगुलियां पश्चपाद में 5 पश्चपाद में कितना अंगुलियां होती है? 5 अंगुलियां होती है। और जो पश्चपाद जो होते हैं लंबे व मांसल एवं झिल्ली युक्त होते हैं जो तैरने में काम देते हैं। अंगुलियां जो पश्चपाद जो होते हैं लंबे व मांसल, लंबे व मांसल एवं झिल्ली युक्त झिल्ली युक्त होते हैं जो किस काम में आते हैं? तो तैरने के काम में आते हैं। झिल्ली युक्त अंगुलियां तैरने के काम में, अंगुलियां जो होती है तैरने के काम में आती है। मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। ठीक है ना, मेढक में क्या होती है? लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी, मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जाती है। नर के अग्रपाद की अंगुलियों में मैथुनांग जो होता है मेढक के
अलग से कोई मैथुनांग नहीं होता है। जो उनके अगले अग्रपाद जो होते हैं, जो 4 अंगुलियां होती है, उन्हीं में से एक जो होता है मैथुन के काम में आता है। नर के अग्रपाद की नर के अग्रपाद की पहली अंगुली में मैथुनांग होते हैं। पहली मैथुनांग, पहली अंगुली में मैथुनांग होते हैं, जो कि मादा में अनुपस्थित होते हैं। मादा में अनुपस्थित। और मेढक जो होता है क्या होता है, शाकाहारी या मांसाहारी या सर्वाहारी? तो मेढक जो होता है मांसाहारी होता है। मेढक क्या होते हैं? मेढक मांसाहारी होते हैं।